कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि एक व्यंग्यात्मक गाने से शिंदे गैंग को लगी है मिर्ची। देवेंद्र जी, आप कमजोर गृह मंत्री हो। सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया गया। उनके वकील ने कहा कि सीबीआई ने तकरीबन 4.5 साल की पूछताछ की है। हम शुरू से कह रहे थे कि बेकसूर हैं सभी लोग। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में विवादित बयान का मामला। महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना को आज बुलाया है पूछताछ के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज अहम बैठक होगी। सांसदों से महाभियोग चलाने की हो सकती है बातचीत। वहीं ईडी और सीबीआई जांच की भी मांग रखेगी। कथित कैश कांड पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय समिति कर रही है पूरे मामले की जांच। रिपोर्ट आने पर मामले पर करेंगे बातचीत। जस्टिस वर्मा के घर के बाहर मिले जले हुए नोट। एबीपी न्यूज की टीम का मिला एक कॉर्नर में 500 रुपए का जला हुआ नोट। वहीं एनडीएमसी के लोगों को भी मिली थी जली हुई करेंसी। कथित कैश कांड पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, अगर किसी नेता के यहां पर इतना पैसा मिलता है तो मच जाता है बवाल। बोले, न्यायपालिका के लिए भी तय होना चाहिए मापदंड। कैश कांड के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तराखंड में भी दिखे थे कई 100 करोड़ रुपए, लेकिन आज तक पता नहीं लगा आखिर किसका है पैसा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, जो नहीं कर सकता हमारे महापुरुषों का सम्मान उसके लिए नहीं होनी चाहिए भारत में जगह। आक्रांता कभी नहीं हो सकते भारतीय लोगों के आदर्श। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी ने कहा कि उन्माद फैलाने वाली योगी जी की भाषा, उनके पास धार्मिक उन्माद के अलावा और कुछ भी एजेंडा नहीं। राणा सांगा से जुड़े विवादित बयान पर बोले कांग्रेस नेता तरुण पटेल, अगर बाबर के वंशज देशद्रोही तो राणा सांगा को मानने वाले बड़े देशद्रोही हैं। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया। राणा सांगा को एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बताया बहादुर योद्धा। कहा, अखिलेश ने रामजी लाल सुमन को दिया सुझाव, अतीत की घटनाओं पर ध्यान देने से बचें। रामजी लाल सुमन के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अल्पबुद्धि के लोगों को भारतीय इतिहास परंपरा का ज्ञान नहीं। एसपी सांसद माफी मांगे। राणा सांगा पर एसपी सांसद के बयान को राजस्थान के डिप्टी सीएम ने दिया। मिर्जा ने बताया गलत कहा, उन्हें नहीं है जानकारी। राणा सांगा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर लगाए हैं आरोप। एसपी सरकार के दौरान सजाई गई बहराइच में गाजी मजार, देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देती रही है एसपी की सरकारें। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा से जुड़ा हुआ बयान। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विरोध में उतरी। वहीं कुंवर हरवंश सिंह ने कहा है कि बाबर को लाने में राणा सांगा का रोल नहीं रहा है। रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध हो रहा है। यूपी के कासगंज में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने किया प्रदर्शन। एसपी सांसद की सदस्यता को रद्द करने की भी मांग की। राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक और बयान। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, भारत में बाबर को लाए राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी को उपलब्धि बहुत बड़ी नहीं। मौलाना रशीदी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, मौलाना को पता ही नहीं है राणा सांगा ने कैसे जीता बाबर से युद्ध, संभाजी ने कैसे झेली यातनाओं पर नहीं कबूला इस्लाम। आरएलजेपी नेता पशुपति पारस ने बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, चरम पर अपराध क्योंकि सीएम नीतीश खुद हैं बीमार। लोगों से अपील, नई पार्टी को दीजिए मौका। गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, आज देश को राम के साथ रोटी भी चाहिए। सनातन धरोहरों के निर्माण के साथ चाहिए देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। बिहार की विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। राष्ट्रगान के अपमान मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश को घेरेगा महागठबंधन। वहीं विधानसभा परिसर में भी विपक्ष करेगा जोरदार हंगामा। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, नीतीश से ज्यादा हमें बिहार ज्यादा चिंताजनक लगता है। ऐसे नेतृत्व में राज्य कितना होगा सुरक्षित। नीतीश की पार्टी में करीब 350 रोजदारों ने अवतार दिया है। सम्राट चौधरी, नंदकिशोर, चिराग हुए शामिल। सियासी एंट्री की चर्चाओं के बीच नहीं दिखे निशांत कुमार।
नीतीश के इफ्तार का कई मुस्लिम संगठनों ने किया है बहिष्कार। जदयू कोटे से बिहार में मंत्री जमा खान ने कहा, बहिष्कार का कोई मतलब नहीं बनता, ये विपक्ष की साजिश। जमीयत उलमा हिंद के बहिष्कार पर चिराग पासवान ने कहा, सराखों पर मदनी जी का फैसला, लेकिन खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वालों से वो पूछें, सन 2006 में आखिर क्या हाल थे। पटना में आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान देंगे इफ्तार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग ने भेजा है न्योता। शाम के ठीक 6 बजे पटना में होगी इफ्तार की पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल की इफ्तार पार्टी आज लालू के आमंत्रण पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर होगी पार्टी। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों को भी न्योता। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की इफ्तार पार्टी। सियासी मतभेदों को दरकिनार करके पहुंचे नेता फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता सहित कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का देशव्यापी आंदोलन। एआईएमपीएलबी ने कहा, 26 मार्च को बिहार विधानसभा और 29 मार्च को आंध्र प्रदेश विधानसभा के सामने होगा प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एआईएमपीएलबी करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जेपीसी में हमने सब कुछ देखा, हमारे धार्मिक संस्थानों को नष्ट करने की हो रही है कोशिश। नई शिक्षा नीति के विरोध में छात्र संगठनों का प्रदर्शन। आज जंतर मंतर पर निकालेंगे एक विशाल रैली। इंडिया गठबंधन के दलों और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन में शामिल होंगे। और वहीं भाषाई विवाद पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि यूपीए सरकार में हिंदी थी तीसरी कल्पसरी, वहीं अब दूसरे भाषाओं को मिली जगह। त्रिभाषा नीति को बड़े पैमाने पर मिला है समर्थन। सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग का काम इतना खराब हुआ कि लोगों को उस पर से भरोसा उठ गया है। इलेक्शन कमीशन सहित कई संस्थाओं पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र होगा। 25 मार्च को पेश होगा बजट। वादे पूरे नहीं करने को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरेगी आम आदमी पार्टी। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी मनाएगी उपलब्धियों का उत्सव। यूपी में जनसंवाद करने की भी है तैयारी। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल होने पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि पिछले 8 साल में यूपी में हुआ अद्भुत परिवर्तन। राज्य में अब है कानून का राज। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने बीजेपी सरकार को बताया फेल सरकार। कहा, बीते 8 साल में कुछ भी नहीं किया, अपने ही वादे पूरे नहीं कर पाई यूपी की सरकार। यूपी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बीजेपी ने बताया कारण बताओ नोटिस। सार्वजनिक जगहों पर सरकार की आलोचना पर मांगा जवाब। 7 दिन का दिया समय। कलश यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से अभद्रता का आरोप। मेरठ में गुर्जर समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राम यात्रा के दौरान लोरी में गलत हुआ। दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर होगी कार्यवाही। बीजेपी के सहयोगी दल एसबीएसपी के विधायक दूधराम योगी का योगी सरकार पर निशाना। बोले, लूट, बेरोजगारी और बढ़ा भ्रष्टाचार। बीजेपी विधायकों में भी सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। यूपी के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक ली है। जनपद विकास उत्सव को लेकर के कई निर्देश दिए। कहा, बीते 8 साल में राज्य में सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए गए त्योहार बनाए रखें यही क्रम। बलिया में युवती का शव मिलने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जुल्म और गुनाह को लेकर हाथ बांधे खड़ी हुई है बीजेपी की सरकार। वारदात इसी का नतीजा है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सार्वजनिक इमारतों जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई मांगे। नागपुर पुलिस ने शहर के महल बाजार क्षेत्र में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल बोले, फिलहाल हालात सामान्य हैं। हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर हुई दर्ज। संभल में जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में मोर्चे पर नजर आए एसपी। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल में 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कठुआ में जंगल में लकड़ी लेने गए दंपत्ति को आतंकियों ने बना लिया बंधक। वहीं किसी तरह से जान बचाकर पहुंचे दंपत्ति। पुलिस सुरक्षा बलों ने दी आतंकियों की जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट। नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों को निशाना बनाया। 2 जवान घायल हो गए।
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के आरोप से जुड़ा है पूरा मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्र सरकार का आज पेश करेगी ब्यौरा में याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल भारत के साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। आईआरसीटीसी करप्शन मामले में राजधानी कोर्ट में आज सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद, तेजस्वी समेत कई को आरोपी बनाया है। नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई होगी। 2021 के सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं के कानून को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पकड़े गए अवैध हथियार, 4 पिस्टल समेत हथियार बनाने के उपकरण जब्त। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में होती थी हथियारों की तस्करी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पकड़ी गई अवैध शराब, 2 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है। 5 गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस की कार्यवाही, तस्करी के लिए जा रही 2 किलो अफीम जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने किया सीमा पार से संचालित ड्रग कार्टेल का खुलासा। महिला सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल सीमा पर कोरियाई महिला गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में एंट्री, नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ। एसएसबी और पुलिस ने रुपीडीहा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। मुंबई में वाहन के अंदर संदिग्ध चीज मिलने पर हंगामा हो गया। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अहमदाबाद में टल गया बड़ा हादसा। बुलेट ट्रेन के ट्रैक साइड पर अचानक टूटकर गिरी गेंट्री। हादसे में कोई हताहत नहीं। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे के निर्माण साइट पर हुआ हादसा। पिलर गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। कंपनी पर लापरवाही का आरोप है। सेफ्टी उपकरण के बगैर ही काम कर रहे थे ये मजदूर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गेहूं के खेत में लगी आग। तकरीबन 110 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। हरिद्वार में दुकान में लगी भीषण आग। शिव मूर्ति से कनखल जाने वाले मार्ग पर यह घटना हुई है। करीब 2.5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। वहीं लुधियाना में गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। स्केटिंग ग्राउंड के पास रखी थी पानी की पाइप। मेरठ के सोहराब गेट बस स्टैंड के पास लगी आग। भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग की लगने के जो कारण है उनकी जांच की जा रही है। और गर्मी बढ़ते ही सुलगने लगे देहरादून के जंगल। बीती शाम मसूरी वन प्रभाग के जंगल में आग। वहीं जंगल के बहुत बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एकाएक बढ़ा यात्रियों का दबाव। दिल्ली पुलिस ने कहा कुछ ट्रेन लेट होने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई। भगदड़ की कोई घटना नहीं हुई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेन लेट होने से यात्री परेशान। एक परिजन ने कहा रात तकरीबन 10 बजे स्टेशन पर थी बहुत ज्यादा भीड़। यात्री को सुरक्षित ट्रेन में चढ़ाया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान आया सामने। राज्य की फिल्म पॉलिसी के लिए किए गए कई जरूरी बदलाव। फिर से बढ़ी बॉलीवुड की दिलचस्पी। शांति रहने पर होता है विकास।